जिस वाक़े को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है। हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? रोने लगा और कहने लगा, नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई, जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह, ये प्रॉब्लम है। अभी आया था? हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिली दिल में कहा, इलाहुल आलमीन, कितना लाचार बे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा। कहा कि सुनो, परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा और तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर, जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? बकिया काम संभाल लूंगा, क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना, बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया। दूसरा दिन वो आता है, जिना की नीयत लेकर आता है, जिना के इरादे से आता है, जिना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी की झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक पहले से तलवार लेकर छिपे हुए हैं। घर के मालिक को भी पता नहीं कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है तब यह शख्स अंदर जाता है, कान पकड़कर घर के मालिक को बाहर बिठाता है, चल बाहर चल, उधर चल, अंदर कर दे बाहर। खुद अंदर जाता है, चिराग जल रहा होता है। बीवी ने आज मुस्कुरा कर कहा, अब आपसे क्या पर्दा करूं,
हमारा आपका मामला तो अब रोज़ का हो चुका है। सुनो, ऐसा करो भाई, अब तुम करते ही हो गलत काम तो खुल के करो, लेकिन चिराग बुझा दो, क्योंकि चिराग जलता है तो मुझे शौहर का प्यार याद आता है। मैं चाहती हूँ कि अपने शौहर को भूल जाऊँ और तुम्हारी आगोश में आ जाऊँ। अंधेरा कर, बातों में आ गया, चिराग बुझा दिया। उधर हजरत उमर इस ताक में थे कि गलत काम होने ना पाए, क्योंकि मैं बचाने के लिए आया हूं। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक उस झोंपड़ी के अंदर घुसते हैं। अब खतरा था कि तलवार अंधेरे में चलाएं तो ऐसा ना हो कि आदमी की जगह पर, जानी की जगह पर इस गरीब आदमी की बीवी की गर्दन पर कहीं तलवार न चल जाए, इसलिए कुछ बोलना था। हजरत उमर अंदर घुसे और खांसे वो समझा कि इसका पति आ गया अंदर, और उसने कहा, अबे भाग, चल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू आ गया, भाग। इसी आवाज को सुनना था हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि आवाज किस सिमत से आ रही है, उसी वक्त उसके सर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके सर को पकड़ा और बाल पकड़ के खींचा तो उसके बाल भी लंबे लंबे थे। अब यह शक हुआ कि कहीं औरत के बाल तो नहीं है। अब वो उसको बार बार उसको बाल को झुमा रहे हैं, तो वो चीखता है, अबे क्या कर रहा है, अबे हट। समझ गए कि यही है, फौरन बाल पकड़ के गिराया, मारी एक तलवार। जिंदगी का रिकॉर्ड है, हजरत उमर ने जब भी किसी को कत्ल किया दोबारा तलवार चलाने की नौबत नहीं आई। एक ही वार में गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। अंधेरे में भी तलवार मारी तो गर्दन अलग पड़ी हुई है, तन अलग है, तड़पने लगा। कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया, शक्ल देगी तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर आओ मेरे भाई, अंदर क्या बाहर क्या खड़े हो, तुम्हारा काम हो गया है। हैं? मार दिया, कत्ल कर दिया क्या? अरे अगर यह अमीरुल मोमिनीन को, उमर को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तुमने क्या किया? एक और मुसीबत तुमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना लगाओ। लाश रखी हुई है, गर्दन कटी पड़ी हुई है, खून वहीं पर ताजा ताजा पड़ा हुआ है, और हजरत उमर वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं लाश के पास। वो यहूदी बार बार देख रहा है कि ये कौन सी दुनिया का आदमी है, लाश के पास तो खाने की हिम्मत नहीं पड़ती और ये खा रहा है। और ये मुसलमान भी है, मुसलमान तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। और कत्ल ही करना था तो चिराग क्यों बुझवाया इसने? चिराग जलता तो अच्छी तरीके से पहचान सकता था और मारने में आसानी रहती, लेकिन इसने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा? हजरत उमर फारूक जब वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए। कहता है, मेरे ऊपर मुसीबत खड़ी करके कहां जा रहे हो? उमर के किसी आदमी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, पैर छोड़ो, क्यों डरते हो? क्या बात है? मैं ही उमर हूं। हाँ, मैं ही उमर हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का अमीर नहीं हूं, गैर मुस्लिमों की परेशानियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हुदूद में आते हो तुम। हमारे भी आदमी आएंगे, इस डेड बॉडी को उठा के ले जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसकी जान में जान आई। हजरत उमर जाने लगे तो कहा कि जाऊं? उसने कहा, जा रहे हो, लेकिन दो तीन बातें अगर बता सकते हो तो बता दो। कहा, क्या? कहा, अमीरुल मोमिनीन, चिराग की रोशनी अगर जल रही होती तो आपको इस आदमी को मारने में आसानी थी, लेकिन आपने ये क्यों कहा था? अपनी बीवी से कह देना कि चिराग बुझा देना।
और जब चिराग जलाकर देखा तो आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों कहा? और आपने ये क्यों कहा था कि खाना बनाकर रखना? खाने से इसका क्या ताल्लुक था? ये तीन बातें मेरी समझ में नहीं आई। हजरत उमर ने कहा, मेरे यहूदी भाई सुन, जब तूने मुझे परसों अपनी बीवी की दास्तान सुनाई, इंसानियत देखिए, मानवता देखिए, सोचिए जरा, ये अमीरुल मोमिनीन है और एक यहूदी की मदद करने पहुंच रहे हैं। यहां 750 किसान के मरने के बाद कानून वापस लिया जाता है, लेकिन 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया। मोदी जी आज तक उन 700 किसानों को शहादत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर शहादत का दर्जा देंगे तो यह मानना पड़ेगा कि आंदोलन सही था। सोचिए, राजनीति इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां तक। किसान कानून वापस लिया जा रहा है, लेकिन उस बेटे के बाप को मंत्री पद से अभी भी बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी।